तो अब मेरा आराम हो चुका है ख़त्म, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपने घर और घर आते ही मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। तो ड्यूटी की शुरुआत होती है इस आफ़त को घुमाने से। तो गेट से बाहर आते ही मैं कर लेती हूँ गेट को बंद, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे गाली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा। और घर आके बनाती हूँ मैं नाश्ता हमेशा की तरह, और मेरी एक भी रोटी नहीं फूलती हमेशा की तरह। बात तो सही है। दौड़ना था। तो पीहू करने लगा है मुझे चैलेंज कि उसकी बनाई हुई सारी रोटियां फूलने वाली हैं, और ये देख के मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो बहुत दिनों बाद अपनी गायों को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस तरह से ये मुझे इग्नोर कर रहे थे, उस हिसाब से लगता है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अभी जाना है मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे अपना थायराइड का रिपोर्ट चेक करवाना है डॉक्टर से, और दवाइयाँ भी लेनी है, इसलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अभी कर लेंगे थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि डॉक्टर अभी आए नहीं और हम भी बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, इसलिए थोड़ा देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट भी हमने दिखा ली है और हमने दवाइयाँ भी ले ली हैं, इसलिए निकल पड़ते हैं हम घर की तरफ। तो घर पहुंचते ही मैं बना लेती हूँ खाना, जिसमें है आलू और मूली का साग, जिसे गढ़वाली में कहते हैं चितौड़ी। और हमारे राजकुमार को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं भी आ चुकी हूँ घर, तो इसलिए राजकुमार की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं नहीं मानता। अरे! तो एक बार फिर मेरी फटफटिया हो चुकी है तैयार, क्योंकि मुझे जाना है किसी के घर अपनी भाभी के साथ। तो एक बार अपनी फटफटिया को निहार लेते हैं, और उससे पहले हम कर लेते हैं अपनी जिठानी जी से थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मिले हैं, तो बहुत सारी गप्पे हैं मारने के लिए। क्या बना रहे हो? चितौड़ी खाएगी? तो हमारे घर में भी मूले का साग, और हमारी जेठानी के घर में भी मूले का साग, क्योंकि हमारे खेतों में होती हैं बहुत सारी मूलियाँ सर्दियों के टाइम पे। तो तो एक दिन में एक बार मूली बनना तो ज़रूरी है। चल झूठा। तो अब मिलिए हनी सिंह और फनी सिंह से, और उनकी बेटी है छोटी अनुपमा। तो इन्हें खरीदनी है गाय, और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। तो जिस हिसाब से ये लोग टाइम पास कर रहे थे, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ गाय लेने के लिए मैं ही आई हूँ।
क्या बोला तूने? तो जिस तरह से अनुपमा सीरियल में अनुपमा के ड्रामे ख़त्म नहीं होते, उसी तरह हमारी छुटकी भी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। इसीलिए मैं उसे छोटी अनुपमा बुलाती हूँ। ठीक है समरिया। तो यहाँ पर गाय को छोड़ के हर किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही थी। तो जैसा कि हम आए थे यहाँ पे गाय लेने के लिए, लेकिन गाय लेने पे इंटरव्यू भी देना पड़ता है, ये आज हमें पहली बार पता चला। तो बहुत समय बर्बाद करने के बाद जब बात नहीं बनती तो हम निकल लेते हैं घर के लिए।